आज का शतपथ ब्राह्मण विज्ञान भाष्य पुरोडास संपादन विमर्श। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैदिक वाङ्मय भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल आधार है। संहिताओं संहिताओं में प्रतिपादित मंत्रों की यज्ञीय व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में से ही प्राप्त होती है। ब्राह्मण भाग उदितानुवादी है, जो उदित है उसको पुनः उदितानुवादी तक प्रकाशित कर देता है। ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक विस्तृत विश्लेषणात्मक तथा वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह केवल यज्ञ विधान का ग्रंथ नहीं, अपितु प्रक्रिया विज्ञान, भाषा विज्ञान तथा दार्शनिक चिंतन का भी अद्भुत उदाहरण है। शतपथ ब्राह्मण में प्रयुक्त तकनीकी शब्दावली, प्रक्रियात्मक शैली, पदार्थ विज्ञान, अग्नि संस्कार तथा हविर द्रव्य निर्माण की क्रमबद्ध विधि का विश्लेषण किया गया है। शतपथ ब्राह्मण के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पुरोडास संपादन वैदिक ऋषियों की वैज्ञानिक दृष्टि, अनुशासन तथा मानकीकरण की भावना का परिचायक है। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ शब्द का अर्थ है शतपथम अर्थात 100 अध्यायों वाला ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण की संरचना यज्ञीय कर्मों के क्रमबद्ध विवेचन पर आधारित है। इसकी भाषा विश्लेषणात्मक, तर्क प्रधान तथा प्रक्रियात्मक है। प्रत्येक यज्ञीय क्रिया का क्रम, प्रयोजन, उपकरण, द्रव्य और फल स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है। यही कारण है कि आधुनिक विद्वान इसे वैदिक विज्ञान और प्राचीन भारतीय तकनीकी विज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। शतपथ ब्राह्मण की विज्ञान भाषा क्या है? भाषा किसी भी ज्ञान परंपरा की वाहिका होती है। विज्ञान भाषा की विशेषता यह है कि उसमें प्रयुक्त शब्दों का अर्थ निश्चित, प्रक्रिया क्रमबद्ध तथा अभिव्यक्ति स्पष्टता से रहित होती है। शतपथ ब्राह्मण की भाषा इन सभी गुणों से युक्त है। इसमें यज्ञीय क्रियाओं के लिए विशिष्ट तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनका अर्थ केवल सामान्य व्यवहार तक सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं यज्ञो वै विष्णु। यह वाक्य शतपथ ब्राह्मण की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि का परिचायक है। विष्णु शब्द का अर्थ व्यापक है। यज्ञ भी समस्त सृष्टि के पोषण, संतुलन एवं समन्वय का साधन है। अतः यज्ञ में प्रयुक्त प्रत्येक सामग्री और प्रत्येक क्रिया मानकीकरण आवश्यक है। पुरोडास उसी वैज्ञानिक अनुशासन का एक प्रमुख अंग है। अग्निर वै देवानाम मुखम, अग्नि देवताओं तक हविर द्रव्य पहुंचाने का एक माध्यम है, साधन है। वैज्ञानिक दृष्टि से अग्नि ऊष्मा का स्रोत है, जो पदार्थों में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करती है। आधुनिक खाद्य विज्ञान में भी भोजन पकाना इत्यादि की जो प्रक्रियाएं होती हैं, वह ऊष्मा परिवर्तन पर ही आधारित है। इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण में अग्नि का स्वरूप केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, अपितु ऊर्जा रूपांतरण का भी द्योतक है। आचार्य सायण ने ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा को मंत्रार्थ प्रकाशिका माना है। शतपथ ब्राह्मण में भाषा केवल सूचना देने का माध्यम नहीं, अपितु ज्ञान के व्यवस्थित संप्रेषण का साधन भी है। इसमें प्रयुक्त प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विधि और प्रत्येक व्याख्या का उद्देश्य यज्ञ को त्रुटि रहित एवं प्रमाणिक बनाता है। पुरोडास का स्वरूप। वैदिक यज्ञों में हविर द्रव्यों का अत्यंत महत्व है। इन्हीं हविर द्रव्यों में पुरोडास का स्थान सर्वोपरि है। शतपथ ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण में पुरोडास को केवल भोजन या अन्न पिंड का एक तत्व नहीं, अपितु वह यज्ञ का अभिन्न अंग है। पुरोडास तथा देवताओं के लिए संस्कारित हविर द्रव्य है। इसकी तैयारी अत्यंत शुद्ध, क्रमबद्ध तथा नियमानुसार संपन्न की जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक ऋषियों ने अन्न को केवल पोषण का साधन नहीं, अपितु आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक ऊर्जा का भी आधार माना है। शतपथ ब्राह्मण में अनेक यज्ञों में विशेषतः 10 पूर्णमास, अग्निष्टोम आदि में पुरोडास का विधान मिलता है। वहां पुरोडास का निर्माण निश्चित धान्य, निश्चित आकार और निश्चित संख्या तथा निश्चित अग्नि संस्कार के साथ किया जाता है। यह प्रक्रिया
तथ्य की ओर यह प्रक्रिया इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि यज्ञीय कर्म केवल श्रद्धा पर आधारित न होकर अनुशासन एवं मानकीकरण पर भी आधारित है। और आज इस विषय पे मुझे कुछ मंत्रों के साथ उपस्थित मैं हुआ हूँ। कुछ मंत्रों की व्याख्या के संदर्भ में हम जैसे चर्चा करते हैं कि पुरोडाश निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है, यज्ञों में सतपथ ब्राह्मण में किन किन प्रक्रियाओं से पुरोडाश निर्मित, कैसी कैसी प्रक्रियाओं को करके पुरोडाश निर्मित होता है। तो कुट्टन इत्यादि करके, कुक्कुटोष इत्यादि मंत्र से पुरोडाश का कुट्टन इत्यादि होता है। कुट्टन के उपरांत शूर्पम आदत्ते वर्ष वृद्धम अशीति वर्ष वृद्धम हेतत यदि नडानम यदि वेणुनाम यदि शिकाणाम वरेशमु ये वै तत् वर्धयति। और इस मंत्र में शूर्पम आदत्ते, शूर्प एक पात्र है, शूर्प एक पात्र है जिस पात्र का निर्माण कुछ काष्ठ विशेष के द्वारा किया जाता है, और वह काष्ठ है नडानम वेणुनाम यदि शिणानाम। वह एक नरकट वगैरह, हम लोग के गांव में एक नरकट वगैरह होता है, कुछ एक नदी के किनारे उत्पन्न होने वाले जो काष्ठ विशेष होते हैं उसके द्वारा वह पात्र निर्माण, वह शूर्प पात्र बनता है। तो शूर्पम आदत्ते, आदत्ते शब्द अभिप्राय अस्ति चेत शूर्पम लेकर के वर्ष वृद्धम अशीति, अर्थात वर्ष, वर्ष अर्थात वृष्टि के द्वारा जो बढ़ता है, वर्ष वृद्धम अशीति, वर्ष वृद्धम, वर्ष वृद्धम उसकी संज्ञा दी गई। वर्ष वृद्धम, वर्ष वृद्धम क्यों कहा गया? क्योंकि वर्षा के द्वारा जो बढ़ता है इसलिए उसकी संज्ञा वर्ष वृद्धम ऐसा कहा गया। और वह दो तीन ये जो वेणु यदि नडानाम वेणु यदि शिणानाम, इन सब से वह प्राप्त होता है, वह शूर्प जो पात्र है इन सब काष्ठों से बनता है, इसलिए वरेशम यह उसकी संज्ञा दी गई, क्योंकि वह वर्धयति, वर्षा में उसकी वृद्धि होती है। वर्षा के जल के कारण उसमें जब वर्षा होती, वर्षा ऋतु आती तो वह बहुत तेजी से उसमें बढ़ोतरी, उसकी वृद्धि होती है उसके पौधों में। इसी तरह दूसरी प्रक्रिया है हविर निर्वपति। पहला कुट्टन वगैरह के बाद शूर्पम आदत्ते, शूर्प में वह हवि पदार्थ को लेता है जो यजमान या आग्निद्र नामक ऋत्विज या यजमान पत्नी उस हविर पदार्थ को, जो कुट्टन हुआ है, जिसका भी कुक्कुटोष इत्यादि मंत्र से जो कूटा गया है हवि पदार्थ, या जौ तिल, जौ हो गया, धान्य हो गया, व्रीहि हो गया, तो उसको शूर्प में लेकर के अथ हविर निर्वपति। दूसरा मंत्र है अथ हविर निर्वपति प्रति त्वाम वरेश वृद्धम वेत्वेति वरेश वृद्धा हेवै तत् यदि व्रीहियो यदि वा वरेशम हेवै तत् वर्धयति तत्संज्ञामेवै तच्छूर्पाय च वदति नेदन्यो अन्यम हिनसात् इति। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि एक सहोदर वृत्ति होती, जो एक ही वृत्ति से उत्पन्न होने वाले जो द्रव्य होते हैं उनमें कैसे एक मैत्री संबंध बना रहे, एक आपसी संबंध, अच्छा व्यवहार बना रहे, इस मंत्र में देखने को मिलता है। कि जो शूर्प है, कहते अथ हविर निर्वपति, पहले हम निर्वपति शब्द को देखते हैं। तो निर्वपति शब्द में पात्रा, साधन, आदान प्रदान करना, रथ से हवि पदार्थ को, जो व्रीहि धान्य वगैरह है उन सबको लेना, यह सब अथ हविर निर्वपति इस शब्द में, अब इस शब्द का अभिप्राय है। प्रति त्वाम वर्ष वृद्धम वेत्वेति। अब यहाँ पर इस मंत्र में कहने का, इस मंत्र में यह है कि वर्ष वृद्धम, वर्षा के कारण जो वृद्धि को प्राप्त होता है, वर्षा के कारण जो शूर्प, जिस द्रव्य धातु जो काष्ठ विशेष से बनता है, वह वर्षा में वृद्धि क्रम को प्राप्त करता है। हे वही तद यदि व्रीहियो यदि वा यवा वरेशमु, और जो यदि हम व्रीहि को लेते हैं याग के लिए, तो व्रीहि भी और यव भी यह वर्षा से ही बढ़ते हैं, जल के कारण ही इसमें वृद्धि आती है। जैसे यह गीता में भी कहा गया है, पर्जन्याद अन्न संभव, अन्न की प्राप्ति पर्जन्यों से होती है, पर्जन्य अर्थात वृष्टि से ही होती है। तो यह जो व्रीहि है, यव है और धान्य है, यह जो पदार्थ है यह भी वर्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो वह काष्ठ, जिस काष्ठ से शूर्प बना और यह जो यव धान्य है, यह दोनों में सहोदर वृत्ति देखी गई है।
तो सहोदर वृत्ति होने के कारण इसको जल से यह भी प्राप्त होता है, इसलिए इसको वरेशमु अर्थात इसको भी वरेशमु यह संज्ञा दी गई है। यह भी वर्षा में ही बढ़ता है। तत्संज्ञाम एवं शूर्पाय, वही संज्ञा शूर्प की भी है। शूर्प को भी वरेशमु ऐसी संज्ञा दी गई। यवधान्य को भी वरेशमु यह संज्ञा दी गई। तो यहाँ पर सहोदर वृत्ति होने के कारण हिनसात इति अर्थात ये दोनों द्रव्य जब शूर्प में आ गए तो वह आपस में उन एक दूसरे की हिंसा न करें, आपस में वह दोनों एक दूसरे की हिंसा न करें, आपसी सामंजस्य से रहे, यह इस मंत्र में यही कहता है। इसके बाद एक मंत्र इसके बाद मंत्र प्राप्त होता है अथ निष्पुनाति, अथ निष्पुनाति परापूतम रक्ष परापूता अरातय इत्यतुषान प्रहन्त्य अपहत रक्ष इति तन्नाष्ट्रा एवं तद्रक्षा स्यतोपहन्ति। अब इस मंत्र में यहाँ पर इस मंत्र से परापूत गु रक्ष परापूता अरातयो, इस मंत्र से मंत्र का मंत्रार्थ है कि जो शत्रु है उनको देवताओं ने दूर भगा दिया। जो शत्रु हैं उनको देवताओं ने यज्ञ क्षेत्र से या कहीं भी क्षेत्र से उनको दूर भगा देते हैं, हमारे जो सज्जन हैं उनसे दूर कर देते हैं। तो जो शूर्प में धान्य रखा गया है, जो कुट्टन के उपरांत उस शूर्प में लिया गया था, उसमें दो चीजें हैं, एक त्विष भी है। त्विष मतलब जो धान्य का दूसरा पार्ट होता है, जो भूसी कहते हैं गांव इत्यादि में हमारे क्षेत्र में, तो उस वो दोनों है, तो वह शत्रु जैसा है। तो उसको फटक करके फटकारते हैं, जब ऐसे शूर्प को वो करते हैं तो वह बाहर चला जाता है। तो इस मंत्र में जैसे वह शत्रु दूर चला जाता है, देवताओं की कृपा से वह शत्रु सज्जनों से दूर चला जाता, दूर भगा दिया जाता है, इसी तरह यहाँ पर निष्पुनाति अथ निष्पुनाति इस शब्द का अभिप्राय है, उसमें जो त्विष है उसको तुषाराम अपयनम समंत्रकम विधत्ते, ऐसा मंत्र में व्याख्या में प्राप्त होता है। अथ निष्पुनाति मंत्रकम विधत्ते, वह मंत्र के द्वारा विधान किया जाता है। जब वह शूर्प को फटकते हैं तो वह मंत्र के साथ, यह मंत्र परापूत गु रक्षः परापूता, इस मंत्र की व्याख्या, इस मंत्र को वाचन करते हुए आग्नेय जो ऋत्विज होता है या यजमान पत्नी इस प्रक्रिया का संपादन करते हैं। इसके बाद अथापविनक्ति, अथ अपविनक्ति वायुर्वै विविनक्ति त्वयं वै, अर्थात यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी बात कही गई है। विविनक्ति, विविनक्ति शब्द से का अभिप्राय है कि विवेचन के साथ, जैसे बुद्धि में, बुद्धि तो सभी के पास है लेकिन विवेक बुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। बुद्धि तो मूर्ख के भी पास है लेकिन विवेक बुद्धि, विवेकवान कहा जाता है। तो यहाँ पर विवेक बुद्धि की अपेक्षा है। यहाँ पर इस मंत्र में वायुर्वै विविनक्त्य त्वयं वै वायुर्वै यम पवत य एष वा इदम सर्वे विविनक्ति यदिदम किंचित विविच्यते, विविच्यते शब्द का हाँ, इस मंत्र में वह जो व्रीहि को जब फटकार करके उसकी जो भूसी इत्यादि थी वह बाहर चली गई, तो उसमें तंडुल है, तंडुल के कुछ छोटे कण भी हैं जो उसमें हैं। तो वह तंडुल में वह जो कण को अलग करने का जो विवेक है वह इस मंत्र के द्वारा किया जाता है। इस मंत्र में उस तंडुल को में जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको अलग करने के लिए इस मंत्र में बताया गया है। इस मंत्र के द्वारा वह प्रक्रिया संपादित की जाती है। इसके बाद आता है अथानुमंत्रयते, अथानुमंत्रयते, अथानुमंत्रयते में देवो वह सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णात् त्वच्छिद्रेण पाणिना। अब यहाँ पर इस मंत्र में फलीकरण होता है। फलीकरण में कई सारी क्रियाओं को एक संगठित करके, कई सारी क्रियाएं एक साथ जब आ जाती हैं तब वह फलीकरण संपादित होता है। तो फलीकरण में कुट्टन करना, उसको साफ करना, यह सब फलीकरण के अंतर्गत आता है। हाँ, मूसल से कुट्टन करना, उखुल में हविष्करण का हविस्थापन,
मूसल से उसको कूटना, उससे उद्वापन करना, निकालना, और निष्पवन, वितूषकीकरण, तुषादि पृथक करना और विवेचन करना, अर्थात उसके छोटे छोटे कण को अलग कर देना, यह सब फलीकरण के अंतर्गत आते हैं। और कात्यायन सूत्र में भी सकृत फलीकरणम ऐसा आता है, सकृत फलीकरणम, एक बार ऐसा करने का, एक बार वहां सकृत शब्द का अभिप्राय एक बार करने से है, तो सकृत फलीकरणम। तो इस मंत्र में अथानुमंत्र रहते, देवो वह सविता हिरण्यपाणि प्रतिगृह्णात् त्वच्छिद्रेण पाणिना सुप्रगृहीता असन्नित्यत त्रिफली करोति त्रिवृद्धि यज्ञ। अब यहाँ पे त्रिविधि यज्ञ का तात्पर्य है प्रातः सवन, मध्यान्ह सवन और सायं सवन। तो तीनों सवनों में यह याग, तीनों सवन में याग होता है, तो वह 3 बार करने के लिए यहाँ पर बताते हैं। जो फलीकरण इत्यादि होगा इन सबको 3 बार करने के संबंध में एक बार मंत्र पूर्वक, तदनंतर वह कर्म तूषणिम अर्थात मौन होकर के वह कार्य किया जाएगा। प्रथम बार में मंत्रक समंत्रक क्रिया होगी, उसके बाद तूषणिम अर्थात मौन होकर के वह प्रक्रिया संपादन की जाएगी। उसके बाद मंत्र है तद्धि के देवेभ्यः सुंदध्वम देवेभ्यः सुंदध्वमिति फली कुर्वन्ति तदु तथा न कुर्याद अधिष्ठम वा एते तद्देवतायै हविर्भवत्यथै तद् वैश्वदेवं करोति यदाह देवेभ्यः सुंदध्वम इति तत्समदं करोति तस्मात् ऊष्णिम एव फली कुर्यात्। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा चिंतन है, मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है इस मंत्र को जानने का। इस मंत्र में तद्धि के देवेभ्यः, तो यहाँ पर किसी हम कोई याग करते हैं तो किसी एक देवता के निमित्त याग करते हैं, और हम यहाँ पर देवेभ्यः सुंदध्वन देवेभ्यः सुंधामि, अगर इस मंत्र का प्रयोग करके अगर हम फलीकरण करेंगे तो देवेभ्यः पद तो बहुवाची हो गया, क्योंकि यह बहुवचन का प्रयोग है। देवेभ्यः पद में बहुवचन का प्रयोग है, तो विश्वे देवा देवेभ्यः सर्वे देवाः, वैश्वदेव अर्थात सर्वे देव, वैश्वदेव संज्ञक हो जाएगा। यह मंत्र जो, यह प्रक्रिया जो है वह वैश्वदेव संज्ञक हो जाएगा। तो वैश्वदेव संज्ञक न होकर के एक देवता के निमित्त अगर हम प्रक्रिया का संपादन करते हैं तो इसलिए वहां पर मौन होकर के करने का विधान बताया गया है शास्त्रों में। और हाँ, अब यह 4-5 मंत्रों को मैंने थोड़ा सा प्रयास किया था विषय को पढ़ने का और आप लोग को बताने का प्रयास किया। तो प्रस्तुत विषय विवेचन में सतपथ ब्राह्मण केवल यज्ञ का विधान का वर्णन करने वाली सामान्य गद्य शैली नहीं है, अपितु यह सुव्यवस्थित विज्ञान भाषा है। इसमें प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली, क्रमबद्ध कार्य प्रणाली, कारण कार्य संबंध तथा मानकीकरण की प्रवृत्ति आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से साम्य रखती है। इन्हीं सब पुरोडास संपादन प्रक्रिया इस तथ्य का प्रमाण है। वैदिक ऋषियों ने खाद्य विज्ञान, ऊष्मा विज्ञान, स्वच्छता, पदार्थ चयन तथा प्रक्रियात्मक अनुशासन के सिद्धांतों को यज्ञीय जीवन में समन्वित किया था। इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान एवं अध्यात्म के अद्वितीय समन्वय का ग्रंथ है। अतः यह कहा जा सकता है कि पुरोडास संपादन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, अपितु वैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा दार्शनिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध ज्ञान प्रक्रिया है। वर्तमान समय में भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनर्पाठ के संदर्भ में